हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 में कुछ आगे के क्वेश्चंस। अप टू 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक के क्वेश्चंस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2.5 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आइडेंटिटी बेस्ड है। इसके लिए आपको इन आइडेंटिटीज़ को याद करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप ये देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये भी कुछ आइडेंटिटीज़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबको फैक्टराइज करके दिखाना है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए। ये सब देखने से पहले एक बार देखिए हम आइडेंटिटी को रिकॉल करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है, या फिर x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला। ये हम कह सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी? 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी का इसमें यूज़ हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। फाइन, इस अकॉर्डिंग हमने करना है। अगर हम सेकंड देखें, माइनस में अगर हमारी आइडेंटिटी है x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यानी कि सभी जगह क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। और अगर हम ऊपर वाली एक्सरसाइज में देखें तो सब जगह प्लस आ रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल सेम है। अगर ऊपर वाली आइडेंटिटी को देखें तो उसमें प्लस आ रहा है, और नीचे वाली में देखें तो माइनस आ रहा है, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग हमने करना है। नाउ नेक्स्ट, तो यही आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो ओपन हो रखा है, ठीक है? इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, स्टार्ट करते हैं। 2a क्यूब, 8 क्यूब को 8a क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, एंड प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ, और प्लस में क्या आएगा? 3a स्क्वायर बी और प्लस 3b स्क्वायर ए, ठीक है? तो 3a क्या है यहाँ पर? 2a है ना? तो a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर ए, है ना? b स्क्वायर इंटू a यानी कि 2a आ जाएगा। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं। ये बिल्कुल ओपन करके बिल्कुल यही आएगा। और अगर हम इसे और सॉर्टेड करें तो इसे इक्वल टू क्या होगा? यानी कि 2a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। क्लियर? आई थिंक ये है हमारी आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट, एक और हम क्वेश्चन इसमें ट्राई कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा। इसके एक क्वेश्चन हम इसमें और कर लेते हैं, और बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, देखिए अब एक ये वाला भी करके देख लेते हैं। 64a क्यूब, फोर्थ वाला, फोर्थ ट्राई करके देखते हैं। तो 64 यानी कि 4 4 से 16, 16 4 से 64, यानी कि 4 का क्यूब है, तो 4a क्यूब लिख सकते हो इसको? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है? और 3 का क्यूब है 27, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है? तो 3b का क्यूब माइनस का, ठीक है? तो a माइनस b का फॉर्मूला आ रहा है, तो माइनस 144। एक बार ओपन करके देखते हैं। 3 इंटू a स्क्वायर b, यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू 3b। क्लियर? और प्लस का 3b स्क्वायर a, b हमारे पास क्या है? 3b, b स्क्वायर इंटू a इज़ 4a, है ना? ये अप्लाई करना है, क्या? तो एक बार आप अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 ही आएगा, ठीक है? और माइनस का 144 आ रहा है। और अगर हम इधर देखें तो 3 3 जा 9, और यहाँ क्या आएगा? 12, 12 इंटू 9, 12 9 से क्या होता है? 108। बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो ठीक है बिल्कुल। तो एक बार हम देख लेते हैं किसका फॉर्मूला बना? 4a माइनस 3b के होल क्यूब का फॉर्मूला बना। क्लियर? आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दिस, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो ये भी एक आइडेंटिटी है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो वो 6 आइडेंटिटीज़, वो उतनी आइडेंटिटीज़ जितनी मैंने एक्सप्लेन करी हैं, लेकिन ये एक और आइडेंटिटी है जो हमें साइड बुक में भी गिवन है। फाइन, तो एक बार इसको भी याद कर लेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और इसको सबसे पहले हमने वेरीफाई करके दिखाना है कि ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वलेंट है या नहीं है, ठीक है? फर्स्ट वी हैव टू टेक द राइट हैंड साइड, और इसी राइट हैंड साइड को हमने इक्वलेंट प्रूव करना है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के, LHS के। क्लियर? तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेट अस टेक RHS, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है? देखिए
एक्स प्लस वाई, फाइन, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा अगर एक्स की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्लियर। अब वाई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ पर देखें तो वो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई से प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारे सेम है लेकिन साइन अलग है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास लेफ्ट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेफ्ट, नो नॉट माइनस, इट इज़ प्लस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेफ्ट। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, और विच इज़ इक्वल्स टू हमारे आर एच एस, किसके इक्वल हो गया, वो हमारे एल एच एस के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वलेंट हो गया। तो सेकंड को भी हम एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। तो इजी है, कुछ भी नहीं है, आपने एक्स की मल्टीप्लाई करनी है और वाई की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट या एड ऑन जो भी हमारा साइन है वो हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आर एच एस। तो आर एच एस लिया हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेयर इज फर्स्ट, हेयर सेकंड, ठीक है। आर एच एस में देखिए माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। तो एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब, क्लियर। देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है प्लस का है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखिए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, ठीक है। एंड विच इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो रहा है वो, विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। तो ये हमारे वेरीफाई हो गए दोनों चीज़ें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, क्या है ये आइडेंटिटी, हाँ एक बार ऊपर लिख भी लेते हैं आपके लिए, है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। और अगर माइनस होगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, और अंदर वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस इस आइडेंटिटी को आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये एक बार ध्यान से देखिए 27 है, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना। तो फर्स्ट 3y क्यूब लिख सकती हूँ मैं इसे, 3y क्यूब एंड प्लस 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5z क्यूब आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई, है ना। x क्या है हमारे पास, 3y प्लस 5z, ठीक है, 3y प्लस 5z एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक बार इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए 3y यानी कि फर्स्ट हमारा जो x है वो क्या है, 3y, तो 3y का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, एक्स क्या है हमारे पास 3y इंटू वाई क्या है 5z, ठीक है, एंड प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, बस इसको ओपन कर लेते हैं, और 3y प्लस 5z, 3 3 is 9, 9y स्क्वायर, क्वेश्चन
तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। 9y² माइनस 3 5 ज़ा 15, 15yz एंड प्लस 25z स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। अब सेकंड वाले पार्ट को भी करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 64 है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी कि 4 का क्यूब है, 4m³ लिख सकते हैं इसे। माइनस 343 किसका है, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 आ जाता है हमारा 343। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7n का क्यूब इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं देखिए, 4m अगर माइनस में होता है तो साइन माइनस में ही आता है, 4m माइनस 7n। फाइन, एंड यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस xy यानी कि 4m इंटू 7n एंड प्लस y² यानी कि माइनस 7n का स्क्वायर है जो कि प्लस हो जाएगा, माइनस का 7n का स्क्वायर। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, 4m माइनस 7n। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, 4 4 ज़ा 16, तो 16m² प्लस 28mn। फाइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49, 7 7 ज़ा 49n²। क्लियर? आई थिंक ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है। इसको करने से पहले सबसे पहले हम आइडेंटिटी वाली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखो ये वाली आइडेंटिटी जो थी हमारी, है ना, सबसे पहले हम 8 आइडेंटिटी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर? आई थिंक, है ना। एक दो बार आप इसको खुद से रिवाइज कीजिएगा तो ये याद हो जाएगी आपको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, देखो यही आइडेंटिटी इसमें यूज हो रखी है। ठीक है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसको हमने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो देखिए अगर 27 है तो क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकती हूँ, 3 का क्यूब ही तो है 27, तो 3x³ यानी कि 3x हमारा x का प्लेस ले रहा है, प्लस y³ एंड प्लस z³ माइनस 3xyz, 3 इंटू x is what, 3x into y into z। फाइन, इज इक्वल्स टू किसके होगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x हमारा क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, x² प्लस y² प्लस z²। फाइन, तो 3x² प्लस y² प्लस z²। फाइन, माइनस xy माइनस yz माइनस zx, है ना, तो माइनस xy यानी कि 3x की मल्टीप्लाई y से, है ना, माइनस 3x इंटू वाई माइनस yz y इंटू z। क्लियर? माइनस zx z इंटू x के प्लेस पे क्या है हमारा 3x है। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको और सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या आया, 3x प्लस वाई plus z, and here is 9x² plus y² plus z² and minus 3xy minus yz and minus 3zx। क्लियर? आई थिंक ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दिस एंड दिस। इसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है, हमने RHS और LHS को इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS को लेकर चलेंगे एंड उसको इक्वल प्रूव कर देंगे किसके, LHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल उसको कर देंगे। तो हम जल्दी से RHS साइड ले लेते हैं। RHS साइड हमारी क्या है, 1/2, यानी कि पूरी टर्म हमारी, ये हमारी क्या आएगी RHS। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। फाइन, और x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, तो इसको ओपन भी कर लेंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना,
इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये भी एक आइडेंटिटी है जो हमने पहली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्लियर, ये पहली हो गई। दूसरा प्लस का साइन है, अगेन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, क्लियर, एंड प्लस अगेन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, क्लियर, ये हमारे पास क्लियर हो गई। एक बार नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फाइन। यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, इसको ओपन कर लेते हैं सारी हाँ, अब इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, है ना, एंड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, फाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, क्लियर। ये पूरी की चीज़ एज इट इज़ उतार देंगे हम, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 2y स्क्वायर, प्लस जेड वाली टर्म भी देखिए, ये भी जेड की टर्म है और ये भी जेड की टर्म है, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर, क्लियर। चलिए इसका ना थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो कलर हम इसमें ले लेते हैं, लेट अस टेक स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो ये और z हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, x भी हो गया, y भी हो गया। अब देखिए 2 वाली टर्म, यहाँ पे 2xy 2yz एंड 2zx, तो माइनस का 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx, क्लियर। ये देख लेते हैं, अब यहाँ पे से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 कॉमन लेंगे और 2 से यहाँ पर 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको लेकर ही दिखाते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो हमारी आइडेंटिटी है वो कौन सी है, ये वाली आइडेंटिटी है। जो 8 आइडेंटिटी मैंने एक्सप्लेन करी थी वो सेम यही आइडेंटिटी है, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया है, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन शो दैट, ये प्रूव वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अब आगे पूरी सीरीज, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। क्या थी ये आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड ब्रैकेट में क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, क्लियर। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी इसमें। तो एक बात देखिए, हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, वो 0 के इक्वलेंट है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर ये वाली पूरे पार्ट को हम 0 कर दें तो इसकी मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये वाली पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये टर्म 0 हुई तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0, और 3xy को उधर लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz आ जाएगा। ये हमारे पास इसका प्रूव आ गया, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली, now question number 14, without actually calculating the cubes find the value of each of the following। इनकी वैल्यू बतानी है। तो ये आइडेंटिटी तो है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक और फॉर्मूला उसने बता दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू, इफ़
x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा, देन हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसी को ही हम अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर हम पहले देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी प्रूव होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का सम 0 होगा तो ही हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, इसकी ये कंडीशन है। तो फर्स्ट वाले को एक बार देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इसमें प्रूव हो रहा है, यानी कि -12 प्लस 7 एंड प्लस 5, बिल्कुल ये भी 12 हो गया। देखिए ये -12 है, 12 माइनस 12 इज 0, तो बिल्कुल 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें xyz की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल हम 3xyz के इक्वलेंट है ना, तो हमने इसे सॉल्व आउट कर देना है इसी अकॉर्डिंग। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -12, इंटू वाई की वैल्यू क्या है 7, इंटू जेड की वैल्यू क्या है 5। क्लियर, इसको बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 ज़ 36 -36 हो जाएगा, एंड दिस इज 7 5 ज़ 35, 35 इंटू 36 हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 1260। ठीक है, दिस इज योर आंसर। फाइन, सेकेंड पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। 28 क्यूब, 28 का क्यूब है, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 28 है, y इज इक्वलेंट है किसके -15 के, और z इज इक्वलेंट है -13 के। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो x इज वॉट 28, फाइन, प्लस -15 है तो माइनस का ही 15 लगा देते हैं ना, एंड माइनस का 13। ठीक है, तो ये बिल्कुल कितना हो जाएगा, ये भी 28, ये भी माइनस का 28, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आ रहा है तो हमारे पता है कि फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz हो जाता है। ठीक है, तो 3xyz कर लेते हैं, तो 3xyz क्या होगा, 3 इंटू एक्स क्या है हमारे पास, x अभी हमने लेट किया, हाँ अभी बताया, x क्या है हमारे पास 28, इंटू वाई हमारे पास कितना है -15, इंटू जेड हमारे पास कितना है -13। हाँ, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 16380, और प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में थी, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर, दिस इज योर आंसर। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अगर रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली लेंथ एंड ब्रेथ की ही बात करेगा, है ना। ठीक है, यानी कि 2D की बात कर रहा है ना, 2 डायमेंशनल फिगर है ना हमारी रेक्टेंगल, तो उसी की बात कर रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमने करा क्या है, पॉलिनोमियल में फैक्टराइज करना ही तो सीखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं इस एरिया को फैक्टराइज। देखिए क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें हम अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी कि 25 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्लियर, 300 को हमने ऐसे स्प्लिट आउट करना है कि 35 आ जाए, तो उसके लिए हम कैसे स्प्लिट आउट कर सकते हैं। देखो 300 के अगर हम फैक्टर्स देखो, स्टेप वाइज ही आपको करके दिखाते हैं। वैसे तो इसके फैक्टर इजी है कि 20 और 15 ही बनेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको स्टेप वाइज करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसको ईजी फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज हमारे पास क्या बन जाता है, 5 4 ज़ा 20 है ना, और 5 3 ज़ा 15, 20 और 15, 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। बिल्कुल यही हमने अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो देखिए, लेकिन माइनस का 35 है तो दोनों टर्म हम माइनस में ले सकते हैं। 25a स्क्वायर माइनस का 20a एंड माइनस का 15a प्लस 12। क्लियर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने इसमें कॉमन ले लेना है, तो 5 हम इसमें कॉमन, 5a हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। 5 5 ज़ा 25a, 5 4 ज़ा 20, फाइन, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15a
3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। क्लियर? तो 5a माइनस 3 आ गया एक हमारा डायमेंशन, और एक डायमेंशन हमारा आ गया 5a माइनस 4, क्योंकि इसने पूछा क्या था, लेंथ और ब्रेथ बताने थे, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ बताने थे, वो हमने दोनों इसमें फाइंड आउट कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 35y स्क्वायर प्लस 13y एंड माइनस 12। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 420 आ जाएगा हमारे पास। अब 420 के फैक्टर्स करने हैं, और क्या आना चाहिए सेंटर में, 13 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब 4 3 ज़ा क्या हो जाता है 12, 7 5 से क्या होता है 35। ठीक है, 35 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 13 ही तो आएगा। ठीक है, तो 35 माइनस 12, ये इसका फैक्टर आ गए। क्लियर? 35, तो 35y स्क्वायर प्लस, हाँ क्योंकि प्लस का आना चाहिए हमारे पास 13, तो प्लस का 35y माइनस 12y। क्लियर? एंड माइनस का 12 एज इट इज़, तो ये हमने फैक्टर करे हैं ना। तो एक बार हम देख लेते हैं इनको ब्रैकेट में करके, अगर हम इन दोनों चीज़ों में देखें कॉमन तो क्या है, 35y हमारा कॉमन है ना, तो y प्लस 1, दिस इज़ 1 पूरा का पूरा कॉमन आउट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो माइनस का 12 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन y प्लस 1। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया, यानी कि 35 माइनस 12 आ गया, और एक फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 1 आ गया। ये आ गए हमारे दोनों डायमेंशनल, एक लेंथ हो गई और एक हमारी ब्रेथ हो गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें 3 डायमेंशन की बात हो रही है, यानी कि 3D की बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल देने, सिंपल फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन में हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम ट्राई करके देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, इस वेरी कॉमन, इसमें हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन ले लेंगे तो 3x हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 3 फैक्टर्स आ ही रहे हैं, एक 3 है, एक x है, और लास्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 4 है। तो 3 डायमेंशंस हो गई इसकी। क्लियर आई थिंक? अब लास्ट क्वेश्चन भी एक बार करके देख लेते हैं ये वाला। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म थी, इसीलिए हमने कॉमन करके भी इसके सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मैथड ही हम इसमें यूज़ करेंगे। क्लियर? तो क्या है हमारे पास, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो सबसे तो हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन में से कॉमन वैल्यू निकाल देनी है। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 4k हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3y स्क्वायर आ गया अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो प्लस का 2y आ गया यहाँ पर। ठीक है, एंड माइनस का यहाँ पर क्या है, 4 क्या आ जाता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 5 आ गया। अब हमने क्या, यानी कि पहला फैक्टर तो 4 के हमारा आ चुका है। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए अगर हम इसके देखें तो 3 5 ज़ा 15 है ना, 15 है, तो 15 के फैक्टर्स करने, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो 2 आना चाहिए। ठीक है, 15 के क्या हो जाए, 5 इंटू 3 एक ऐसा ही फैक्टर है जिसमें 2 आ रहा है ना, 5 में से 3 माइनस हुआ तो यही आएगा, है ना। तो एक बार देख लीजिए, 3y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 5y। ठीक है, और माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 के आ गया, और यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, 3 हम इसमें 3y हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1। सिमिलरली 5 हम कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, पहला फैक्टर 4 के, दूसरा फैक्टर हमारे पास आया, कोमा डाल के बताते हैं आपको, 3y प्लस 5 एंड लास्ट फैक्टर इज y माइनस 1। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। फाइन, दिस इज द सॉल्यूशन। और क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशंस आ गए हमारे पास। पहला क्या आया 4k, दूसरा 5y, 3y, दूसरा क्या आया 3y प्लस 5 एंड लास्ट वन इज y माइनस 1 आ गया। क्लियर आई थिंक? हाँ, हेयर वी हैव कंप्लीटेड 2.5 exercise of polynomial. So if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box, and if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.